क्या बकवास फैला रखी है, हद हो गई। इतने सारे सबूत दे दिए, इतने सारे। डॉक्टर विश्वरूप ने तो 5000 लोगों को ठीक करके उसकी बुक भी छाप दिया। और क्या सबूत चाहिए? इसलिए इस वीडियो में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं देने वाले हम, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही सरकार को और कुछ लोगों को जिनको लगता है रेड या हमारा चैनल या डॉक्टर तरुण कोठारी, आचार्य मनीष, डॉक्टर राशिद बटर, ग्लोबी न्यूज सब झूठ बोल रहे हैं। तो या तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लो या खुद सर्च कर लो सारे सबूत इंटरनेट पे। हम तो सबूत दे देकर थक गए हैं। सुनो आप लोग। पहला पॉइंट, सीरो सर्वे ऑफ आईसीएमआर ने कहा है कि कवर का CFR यानी कि केस फेटेलिटी रेट 0.08% है। कुछ घुसी बुद्धि में बात? पागल है क्या हम लोग जो पिंजरे में बंद कर दिया हमें? दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो। आगे के पॉइंट थोड़े हार्ड लैंग्वेज में। सॉरी अगर कुछ ज्यादा रूड बोल दिया, लेकिन बस हद हो चुकी है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हम तो आप लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, जुलाई में द हिंदू, द प्रिंट और भी बाकी न्यूज़पेपर्स पढ़ो। कवर का R0 1.2 है। R0 यानी कि एक इन्फेक्टेड इंसान कितने हेल्दी इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। आप लोग खुद पढ़ो तो सही भाई। हम लोग बता बता के मर गए। बस आते हो, पसंद की बात नहीं सुनी तो डिसलाइक कर दिया। बुद्धि खोलो। टीबी का R0 5 से 15% है और CFR 2018 में 15% था। और ये WHO के आंकड़े बताए हैं हमने आपको। और खुद से कॉमन कोल्ड का R0 और CFR भी देख लेना। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि लेकिन टीबी की तो दवाई है ना, तो टीबी से खतरा नहीं है। अरे लैंग्वेज ट्विस्ट करी हुई है, समझो। भाषा आपकी नहीं है जो आप बोल रहे हो। अब ये सुनो, अगर टीबी की दवाई है उसके बाद भी CFR 15% है, तो जरा सा भी आइडिया है आपको कि अगर दवाई होने के बाद भी इतनी मौतें हो रही हैं तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा टीबी। कवर की दवाई नहीं है, फिर भी 0.08% है CFR। अब सोचो दवाई होती तो 0.0001% होता या नहीं? सोचा कभी ये? दवाई होकर भी इतनी मौतें टीबी से, तो ज्यादा खतरनाक क्या हुआ, टीबी या कवर? बोलो, नहीं सोचा ना? क्योंकि एलोपैथी की किताबें विदेशियों की हैं, तो भाषा भी वही लोग बनाएंगे। तीसरा पॉइंट, लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या सवाल घूम रहा है मैं जानती हूँ। यही सोच रहे हो ना कि अगर कवर स्कैम है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं। मोटी बुद्धि है ना कुछ इंसानों की, दिमाग में ये दो चीज घुस नहीं रही और खुद से पढ़कर समझने लायक दिमाग नहीं बचा। पहली चीज, 150 बार रेड ने बता दिया है, और रेड ही नहीं बहुत सारे और भी डॉक्टर्स ने बताया है कि MCCD यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ में चेंजेस कर दिए गए। मुझे पता है जो लोग डिसलाइक करेंगे ना उन्होंने ये पढ़ा हुआ है और ना वो हमारी बात सुनेंगे और ना खुद से पढ़ेंगे। MCCD में UCOD यानी कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ बताना होता है डॉक्टर्स को। अब नए रूल सुनिए जरा क्या कर दिया गए हैं। अगर आपकी डेथ हो गई और बाद में कवर टेस्ट का रिजल्ट आया और लिखा हुआ है नेगेटिव, यानी कि कवर नहीं था, फिर भी पता है क्या लिखा जाएगा MCCD पर? डेथ ड्यू टू कवर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। घुस रहा है ना दिमाग में कुछ। अगर मरने से पहले किसी को भी खांसी, न्यूमोनिया, सांस फूलना एटसेट्रा ये सिम्टम्स है तो लिखा जाएगा डेथ ड्यू टू कवर। अब मेरे भाइयों, कौन है ऐसा आदमी जिसको मरने से पहले सांस नहीं फूलते? अगर टेस्ट का रिजल्ट आया इनकंक्लूसिव तो भी लिखा जाएगा आपके मरने के बाद डाइड ड्यू टू कवर। और हाल ही में एक इंसान की डेथ एक्सीडेंट से हुई और उसका कारण लिख दिया गया कवर। अब क्या बोलूं मैं? ये बात भी नहीं समझ आई किसी को तो हम क्या बोल सकते हैं। दूसरी चीज, इतनी बकवास और गलत गलत एलोपैथी दवाइयां देने से इतनी सारी मौतें हुई हैं, इसका आंकड़ा दिखाओ भाई। जिन पेशेंट्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एंटीपायरेटिक्स दी जा रही थी, उसमें से बहुत सारे लोग दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरे हैं। ये आंकड़ा तुम्हारे किसी के बस की नहीं है कि पब्लिक कर दे, क्योंकि आंकड़ा कोई कैलकुलेट करे, ऐसी कोई कैलकुलेशन या कॉलम बनाए ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई विदेशी है एलोपैथी,
जब किताबें विदेशी हैं तो भाषा भी विदेशी लोग ही बनाएंगे। और जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए कुछ भारतीयों का बेवकूफ बनाकर अपने में शामिल कर लिया था, वही रोल आज डॉक्टर्स निभा रहे हैं। और हम भारतवासी पता है क्या, बहुत सीधे हैं, आंख बंद करके मान लेते हैं। चौथा पॉइंट, एक हॉस्पिटल बेड के 10 लाख कौन लेता है और सरकार कुछ बोल भी नहीं रही है। वाह वाह, किसी मिट्टी के शेर को तो ये भी लगता होगा कि ये बात भी झूठ है। तो तुम लोग खुद फ्लाइंग बीस नाम के यूट्यूब चैनल है, उसके करीब 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी वीडियो देखो। उसकी फैमिली में जब किसी को कवर हुआ था तो डॉक्टर्स ने कितना चार्ज मांगा, और उसके बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी डाउनलोड कर लेना, वरना तुम ये सोचने लगोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी इच्छा कितना भी ले। मनहूसियत फैला रखी है। 33% गवर्नमेंट ने, 33% मीडिया ने, 33% कुछ मिट्टी के शेरों ने, बचा 1% वो नहीं बता रहे हम। अब हद हो गई, इतने प्रूफ्स दे दिए सबने, रेड ने, और इनफैक्ट डॉक्टर तरुण कोठारी ने तो शर्त रखी हुई है कि कवर की महामारी सिद्ध करो और 1 लाख रुपए घर ले जाओ। लेकिन नहीं, लोगों को समझना ही नहीं है। और जिन लोगों के पास पावर है कुछ बोलने की, जिनकी लोग सुनते हैं, उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि भाई कुछ नहीं बोलना है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को और ऐसे सारे चैनल्स को सपोर्ट करो, बड़ा बनाओ, तभी तो बात आगे जाएगी ना। बीबी के वाइन्स, आशीष चंचलानी एटसेट्रा, इन सबको सपोर्ट किया, लेकिन अब थोड़ा सीरियस होने का वक्त है भाइयों। बड़े लोगों का धंधा थोड़ी चौपट हुआ पड़ा है। अब आप लोग खुद देखो, क्रिकेट के टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा एटसेट्रा, ये सारी फुटबॉल लीग स्टार्ट हो चुकी हैं। बॉलीवुड मूवीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं, एक्टर्स भी कमा रहे हैं, डॉक्टर्स भी कमा रहे हैं, एथलीट्स भी कमा रहे हैं, नेता भी पैसे चूस रहे हैं। बचा कौन? बोलो। आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। आपको क्या लगता है लॉकडाउन खुल जाएगा तो इकोनॉमी 1 मंथ में रिवाइव हो जाएगी? नहीं भाई, गलत फहमी में मत जियो। इंडिया इस वक्त बुरी कदर फंस चुका है। इतनी बुरी तरह से इकोनॉमी हिट हुई है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। हमारे चैनल के ऑडियंस को हमसे इकोनॉमी रिलेटेड बातें नहीं सुननी, इसलिए हम नहीं बना रहे इकोनॉमी पर वीडियो। पर आप कभी लगातार 20 से 25 दिन इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़िए, धीरे धीरे थोड़े कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे तो समझ आने लगेगा कि असलियत क्या है। मिडिल क्लास गरीब हो चुका है और गरीब तो भूखा मर रहा है। लेकिन नहीं, भारत में हम सबको ये लगता है कि जब तक हमारा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है और घर पे टाइम से रोटी मिल रही है, इसका मतलब सब सही चल रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। 5वां पॉइंट, अब ये क्या ड्रामा है? कवर रात को 7 बजे के बाद ही फैलता है, इसलिए लॉक लगा दिया जाता है। सैटरडे संडे ही फैलता है, इसलिए बहुत स्टेट्स में सैटरडे संडे लॉक लगा दिया जाता है। शराब की दुकान के बाहर नहीं फैलता कोरोना। ऑटो विक्रम में 6 की सवारी की सीट पर आजकल 10 लोग भर भर के जा रहे हैं, वहाँ नहीं फैलता। मार्केट में और सब्जी मंडी में नहीं फैलता। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि आजकल कितनी भीड़ हो चुकी है सड़कों पर। लेकिन नहीं, यहाँ भी नहीं फैलता कवर। लेकिन पता है कहाँ फैलता है? हर उस जगह जहाँ से आम इंसान पैसा कमाता था। भूल जाओ सब पुराने दिन, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं में वो आग नहीं रही जो बचा सके इस दलदल से हिंदुस्तान को। हम लोगों को क्या क्या करना है ये सब बताया है हमने। रेबल प्रोटोकॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा रेबल प्रोटोकॉल। जिन्होंने नहीं किया तो आप बस ये समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से नहीं है जो दुनिया बदलेंगे, क्योंकि दुनिया तो अब हम बदल कर ही दम लेंगे। जो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीम लाइफस्टाइल ज्वाइन करें। ब्लैक जो काले करतूत कर रहा है, इसके खिलाफ सबका जागना बहुत ज़रूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये कहावत फिर से ट्रेंडिंग हो जाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हम ब्लैक के काले मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए आप ये पिटीशन आई सपोर्ट आयुर्वेदा ज़रूर साइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि हमारे पास सबूत हो कि हाँ, जिन जिन लोगों ने पिटीशन साइन करी है वो चाहते हैं कि इस देश में एलोपैथी की जगह ले ले आयुर्वेद। और दोस्तों, हम सबको एक कसम खानी होगी कि अगर सरकार आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करेगी तो हम 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे। पहली,
कि जहाँ जहाँ संभव होगा हम विदेशी कंपनीज की एक भी चीज़ नहीं खरीदने वाले। और दूसरी चीज़, टीवी न्यूज़ चैनल जो इतनी वाहियात और झूठी खबरें फैला रहे हैं उसको हम अपने घरों के सेटअप बॉक्स में से हटवा देंगे, क्योंकि जब इन पे पैसा ही नहीं होगा तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। जो लोग इन बातों से सहमति रखते हैं, तो ऐसे ही कुछ और कदम हैं जो हमने रेबल प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं, जिसमें आपको बारीकी से समझाया है कि हमें क्या क्या कदम उठाने हैं इस देश को बचाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोल बोल के कुछ नहीं होने वाला, अब काम करना शुरू भी करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जल्द ही द ओनली वन कम्यून का डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है। आप या आपका कोई भी चाहने वाला ध्यान के माध्यम से अपना स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिकवर होना चाहता है तो आप ये सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक पर अपनी जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।